Good morning, dear students. Now we are going to see about the uh, molality and mole fraction. Before that, we have seen about molarity and normality, the difference between molarity and normality. That is, molarity is nothing but the number of moles of solute divided by volumes in liter, and normality means we are taking the equivalent weight or equivalent weight of that solute divided by moles in volumes in liter. Okay, now we are going to see about the molality and mole fraction and parts per million. Okay, let us see what is molality. Now, this is molality. There is a vast difference in molarity and molality. So, what is the difference between molality and molarity? That is, molarity is denoted by capital M and molality is denoted by small m. So, we can say molality is equal to moles of solute divided by kilogram of solvent. Okay. Now, it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. Okay, 1 kg of the and denoted by small m. So, difference क्या है बच्चों? Molarity बोलने से molarity is capital M and molality is small m. Okay. So, molality is nothing but number of moles of solute divided by present or divide by kg of the solvent, or you can say present in number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. Since both the moles and mass do not change with temperature. ठीक है, मोल्स एंड ये जो मास है ये फैक्टर दोनों भी अलॉन्ग विद द टेम्परेचर नहीं चेंज होते हैं. सो हम इसको बोल सकते हैं कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट or it is not dependent, while molarity is temperature dependent, because वहां पे हम लोग कैसे है वो kg में नहीं लेते, लीटर्स में लेते. क्या लेते हैं? लीटर्स में लेते. ठीक है, और उसका जो सिंबल है मोलैलिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल m. So let us see the example of molality, that is the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per liter. Calculate the molality of the solution. ठीक है. So students, what is given to us? It is given to us that that is the density of the 3 molar solution of NaCl. यानी NaCl का जो मोलर सोल्यूशन है वो कितना है? मोल्स है 3 मोल्स पर लीटर. ठीक है. मास कितना दिया है? मास 1 लीटर में हमको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हाउ विल टेक आउट द मास ऑफ NaCl? सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाइड दी मोल्स. अभी आपको लोगों को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय दी मोलार मास. ठीक है. सो हम लोग उसी फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे. NaCl कितना है? NaCl है 3 इंटू पॉइंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास. अब मोलार मास कितना है? 58.5. और नंबर ऑफ मोल्स जो दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने? 3 मोल्स. कितना दिए बच्चों? 3 मोल्स. 3 मोल्स दिए हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? गिवन मास. ठीक है. सो वी कैन से, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास. अब मोलार मास यानी NaCl का जो है मॉलिक्यूलर वेट और नंबर 3, तो 3 इंटू 58.5 आया, तो हमको व्हाट वी गेट 175.5 ग्राम्स. ठीक है.
नाउ हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसा डेफिनेशन है, मोलैलिटी इज नथिंग बट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। हम उसको सॉल्वेंट में ले रहे हैं, ठीक है। हमको उसको, अगर हमको उसको सॉल्यूशन में, तो उसको हमको केजी में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू केजी या ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ना ही लीटर्स में, ठीक है। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी क्या होगा, 1000, ठीक है, 1000 ml है। अब 1000 लीटर हमको उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि NaCl कितनी क्वांटिटी दी है हमको, 1.25 ग्राम पर लीटर, ग्राम्स में दिया है, ठीक है। तो 1000 into 1.25 is converted and this is called as 1250, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है, ठीक है, मास भी दिया है, डेंसिटी, सिंस डेंसिटी दी है तो हम लोग उसको मास निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे मास ऑफ द वाटर इन सोल्यूशन इज 125। हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो पूरा कैसे सोल्यूशन का हो गया, पूरे सोल्यूशन का हो गया, ठीक है, ग्राम्स पूरे टोटल। और उसमें हमको क्या करना है, NaCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना डाला गया है, तो वो हमने निकाले थे मास ऑफ NaCl। सो इन दिस वे वी गेट द मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन दैट इज 1074.5, ठीक है। नाउ मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने दिए हैं, 3 मोल्स दिए हैं, ठीक है, 3 मोल्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि हमने यहाँ पे दिया ही है ग्राम्स में, तो दैट इज 1074.5। इट विल गिव यू दिस मच ऑफ 279, ठीक है। So you can see this grams and kilograms can be converted in as 1 kg is equal to 1000 grams। आपको अगर 1000 grams ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको ग्राम्स के केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको केजी के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये जो फैक्टर है 1074.5, ये 1000 से मल्टीप्लाई होने, डिवाइड होने के बाद कितना आता है, 1.0745। So you will get this molality, ठीक है। Often in chemistry laboratory, a solution of a desired salt concentration is prepared by dilute। अगर concentration solution रहा और उसको हमको desired solution बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको dilute solution करेंगे उसका stock solution से, and we can take out the dilute concentration, okay। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मोलैलिटी इज नॉट एट ऑल टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर के साथ उसका कोई लेना देना, क्योंकि वो केजीज में ले रहे हैं, तो आप कैसे भी ले सकते हो, चाहे हमने सॉल्यूशन लिया है लेकिन हम केजीज में, मोलैलिटी क्या है, बस ध्यान में रखना है कि इसको केजीज में लेना है, सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इट्स अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। सो इसका कोई, अगर यहाँ पे मोलैरिटी रहती तो बात कोई और होती, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट दिस इज नॉट। यहाँ हमको केजीज में कन्वर्ट करना है, तो वो फैक्टर वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। मोलैलिटी एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम्स और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। डेफिनेटली ये सॉल्वेंट के डेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला मास इज इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम, वो हमको यहाँ पे यूज करना है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी एज द लैटर रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज टेम्परेचर। वॉल्यूम जहाँ है, वॉल्यूम जहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर वो डिपेंडेंट करता है, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मोलैलिटी। So molarity, moles solute per liter solution expressed in m, ठीक है, and it is temperature dependent, ठीक है। लिक्विड चेंज डेंसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर। लिक्विड अगर डेंसिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू चेंज हुई तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये भी डेंसिटी डिपेंडेंट ही है। तो अगर लेकिन टेम्परेचर डेंसिटी आप लोगों को मालूम है कैसे डिपेंड होती है इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर फैक्टर यहाँ पे होगा, लेकिन मोलैलिटी का वैसा नहीं होगा। मोलैलिटी कैसा है, मोल्स सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, द वेट ऑफ द सॉलिड इज कांस्टेंट विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इट्स कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वी विल सी द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोलैलिटी। Now, what is the molality of 20 molar of H2SO4 given that solution has a density of 2.6 ग्राम पर ml? ठीक है, हमको अभी मोलैलिटी निकालना है। किसका निकालना है, सोल्यूशन का। लेकिन हमारा कितना 20 मोलर H2SO4 गिवन सोल्यूशन में 20 मोलर H2SO4 है बोलते, तो अब इसको मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी मोलैलिटी ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पूरा लेट अस सी दे कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1000 लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम हमने 1000 लिए, तो यहाँ पे हमको निकालना है मास, तो हम लोग कैसे करेंगे, डेंसिटी बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो कितना है, वॉल्यूम 1000 है, ठीक है। मास हमको पता है कितना दिया है, सॉल्यूशन हैज द डेंसिटी कितना दिया है 2.6.5, तो हमको मास निकालना है। सो विल टेक 26550 ग्राम्स, ठीक है। सो वॉल्यूम है, डेंसिटी है हमारे पास, तो हम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा 2650 ग्राम्स। अभी 20 मोलार सॉल्यूशन कंटेन्स H2SO4। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, तो मोल्स इनटू molecular weight you will get the given mass, that is 1961.6 grams, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एज ए 1000 लिया। अभी हमको क्या करना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन कैसा है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 20 मोलर सॉल्यूशन गिवन टू दैट सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ, यानी इसकी डेंसिटी हमको देके है, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हमको उसमें निकालना है, तो दैट इज 2650 माइनस मास ऑफ द सॉल्वेंट हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो what will happen, that is molality is equal to 20 moles divide by, अभी ये 60 ग्राम्स जो है इसको 1000 से डिवाइड किया तो हमको 0.688 kgs आए किलोग्राम्स में, तो 29.0529 मोलार H2SO4 इज प्रेजेंट, ठीक है। इतनी मोलैलिटी प्रेजेंट है H2SO4 में, ठीक है। इन दिस वे वी कैन टेक आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन हैज द डेंसिटी ऑफ 2.65 ग्राम ml। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 80 grams of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of the salt. What is the molality? अभी क्या है, गिवन मास भी दिया है, ठीक है। गिवन मास हमारे को दिया है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं H2SO4 से, कितना मिलता है हमको 0.44 मोल। मोलैलिटी क्या है करके दिखना, एंड 1 kg सॉल्वेंट देके ये इज वेरी इजी। सो व्हाट इज 0.444 molar solution. Now we will see about the mole fraction of a component. So mole fraction of a component in a solution is defined as number of moles of that component divided by total number of moles. यानी अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमने बाइनरी मिक्सचर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि बाइनरी मिक्सचर बोलने से कंपाउंड A प्लस कंपाउंड B, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय दैट। सपोज अगर हम उसमें HCl या NaOH लिए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ दैट सॉल्यूशन, दैट इज HCl प्लस NaOH। फिर अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो हम लोग क्या करेंगे, number of moles of NaOH divided by number of moles of solution, that is NaOH plus HCl. So
it is nothing but the defined as the number of moles of that component divide with total number. जितना है उसका सिंगल कंपोनेंट. जब HCl एंड NaOH का अगर सॉल्यूशन बनता है तो उसके हम लोग सिंगल कंपोनेंट लेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस इज NaB and this is mole fraction of Xb is equal to NB divided by Na plus. So here also mole fraction is the number of moles of one component divided by the moles of all component of the solution. Mole fraction is literally a fraction using moles of one component as the numerator and moles of all component as the denominator. ठीक है, number of moles of one component divided by the total number of components in the solution. तो यहाँ वैसे ही दिया है number of moles of A is equal to number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी. मोलैरिटी ऑफ HCl इज वाटर इज 0.18. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? सो मोल्स ऑफ HCl इन 1000 ml ऑफ वाटर इज अगर हमने 1000 ml उसको पकड़ा तो कितना है उसका मोल्स? 0.18. ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर आप लोगों को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब ये दिया है उसका 1000 एंड हम वो ग्राम में है इसलिए इफ कन्वर्टेड इनटू ग्राम पर मोल तो फिर वाटर इतना आएगा. तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ये आएगा कि हमको किसका मांगा है उन्होंने? मोलैरिटी ऑफ HCl इन वाटर. वाटर की मांगी है तो हम लोग उसको वाटर की डिवाइड करके हमको मोल फ्रैक्शन मिलेगा. और एक बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला है कि a solution contains 25% of water, 25% of ethanol and 50% of acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component. अभी 50% वाटर है, 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड बाय मास है, तो हमको उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो हम लोगों ने अगर टोटल मास लिया है 100 ग्राम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, द मास ऑफ वाटर इज 25 grams. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज 1.3. पहले तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स सबके निकाल लेंगे. तो हम लोग ने इथेनॉल के निकाले, फिर वाटर के निकाले, वही फार्मूला यूज करके कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला से हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमको मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है कि सिंगल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. अभी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन हमने ऐड किया, दैट इज किसका किया? वाटर का किया, देन इथेनॉल का किया, देन एसिटिक एसिड का किया. कितना है? 2.767. अभी हमको उसका इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो वाटर का कितना है कि वाटर का हमने देखा था मोल फ्रैक्शन कितना है, तो कितना है? 1.39. तो इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन इतना आता है. अभी यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना आया था हमारा? 0.5. यहाँ पे हमने वो ही लिया है इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन. ठीक है, और हमने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो कि हमने ये वाला लिया. वैसे ही एसिटिक एसिड का है, इसका लिया एसिटिक एसिड का और total number of moles. In this way we get a mole fraction. Now what is parts per million? So parts per million यानी क्या है? ppm, उसका short form क्या है? parts per million. Number of parts of the solute present in 1 million parts of the solution is called parts per million. It is denoted by small ppm. In case of solution of solids in liquid, it is defined as number of milligrams of solid present in 1 liter of the solution. यानी कितने मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, कितने सोल्यूट उस 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन करके लिख सकते हैं. ठीक है, उसको हम ऐसे ही डिनोट करते हैं. वी आर डिनोटिंग इट लाइक दैट. Okay, so what will be the formula? That is concentration in ppm is equal to weight of solute in milligram divided by volume solution in liter. क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? कितनी अमाउंट ऑफ मिलीग्राम्स यानी बहुत पार्टिकुलेट्स मिलीग्राम्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, उसको हम पार्ट्स पर लीटर में यूज करते हैं. जनरली ये पार्ट्स पर मिलियन जो है ये हम लोग वाटर एनालिसिस में यूज करते हैं. ठीक है, टू चेक द
TDS ऑफ द वाटर, ठीक है। तो मोस्टली हार्डनेस जो है वाटर का चेक करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट्स उस वाटर में है। तो हमको मात्रा पता नहीं चलती है, तो हम उसको मिलीग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। So ppm is equal to gram solute divided by gram solution into 10 to the power 6, यानी इतने पार्ट्स पर मिलियन हम लोग उसको यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड इन द अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही, जैसे पानी में हमको अभी मालूम है हार्डनेस ऑफ वाटर में कितने कैल्शियम मैग्नीशियम या हार्डनेस है वाटर में डिजॉल्व क्वांटिटी है, वो एकदम मिलीग्राम्स की क्वांटिटी रहेंगी, तो उसको हमको निकालने में इजी होता है, ठीक है। जैसे कि अभी 0.0043 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ppm? सो हम लोग कैसे देखेंगे अभी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ppm इज इक्वल टू ग्राम्स सोल्यूट एंड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 to the power 6, ठीक है। सो इतने इतने मिलीग्राम्स में हमको देखना है, तो वही हम लोग कैसे करेंगे कि ये जो है हमारा सोल्यूट है और ये हमारा है वॉल्यूम्स, ठीक है, इन ग्राम्स। सो 100 प्लस 0.00 इंटू 10 to the power कितना आता है फिर 10 to the power 6, इसको ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 43 ppm. So parts per million is frequently employed to impress the concentration of very dilute solution. मैंने पहले ही कहा कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है, जाके हमको चेक करना रहता है कि पानी में कितनी मात्रा मात्रा में कैल्शियम या कोई डिजॉल्व मेटल्स है करके, ठीक है। सो विच क्रिएट्स हार्डनेस टू द वाटर्स, वो चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो 1 ppm इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 milligram per liter. In this way, students, we have completed the concentration of the expressed different concentration expressed in the solution, ठीक है। कौन से देखे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, एंड देन molality, mole fraction, parts million we have completed, and I have given you some examples or numericals, and in the Google form you have to solve some questions as your attendance. So in the next we will start with colligative properties, and we will start with again with some introduction. So thank you so much.